जय हिंद एस्पिरेंट्स। अब जैसे ही सीडीएस एग्जाम हो या फॉर दैट मैटर किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो स्टूडेंट्स एक तरफ तो तैयारी शुरू कर देते हैं, बट दूसरी तरफ उनके मन में ये रहता है कि अगर बाई चांस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। और इसीलिए स्टूडेंट्स हमेशा से एक ये ट्रैक रखना चाहते हैं कि उनके पास कितने अटेम्प्ट्स अभी बचे हुए हैं। तो आपकी इस कैलकुलेशन को और आसान बनाते हुए, ताकि आप सिर्फ अपना टाइम पढ़ाई के ऊपर लगा सको, मैं आपको एक पूरी कैलकुलेशन दे देता हूं जहां पर आप कैसे अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं और फॉर दैट मैटर आपके अभी कितने अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं वो भी आपको जानने में आसानी हो जाएगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है उसके बारे में बता देता हूं, जहां पर आप लोग सीडीएस एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम, सीडीएस सीएपीएफ और एफकेट एग्जाम और एफकेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइसेस पर। यहां पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जो है महा बचत सेल आपके लिए लेकर आया है। आप जोश कोड का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं इन थ्रो अवे प्राइसेस जो हैं इन पर भी। सीडीएस का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन सिर्फ ₹1299 की प्राइस पर। सीएपीएफ एग्जाम का ₹2079 की प्राइस पर है 9 मंथ्स का अवेलेबल। सीडीएस सीएपीएफ और एफकेट एग्जाम का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है सिर्फ 2989 की प्राइस पर और एफकेट का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है सिर्फ ₹1429 की प्राइस पर। और इसमें भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है इस जोश कोड को इस्तेमाल करने के बाद। तो अब आप खुद सोचिए, बेस्ट सेट ऑफ टीचर्स आपके पास है जहां पर वो आपको तैयारी कराएंगे इन सभी एग्जाम्स की। और सिर्फ रिटन एग्जाम ही नहीं, इन सब्सक्रिप्शन में आपको मिल रहा है एसएसबी इंटरव्यू का भी एक्सेस, जहां पर आपको स्पेशल गाइडेंस मिलेगी कमांडर जयदीप कश्यप की, जो एसएसबीज में पहले एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर और जीटीओ रह चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कंबाइंड आपको एक कॉम्बो मिल रहा है, आप इंडिविजुअल भी प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत कम प्राइसेस पर। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करता हूं और जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे अपने अटेम्प्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर दैट रेफरेंस आपको बताता हूं सीडीएस 2 2023 एग्जाम जो है जिसका अभी नोटिफिकेशन आया है, उसमें क्या क्या एज एलिजिबिलिटीज दी गई हैं। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए। सेम फॉर आईएमए एंड नेवल एकेडमी। फॉर एयरफोर्स एकेडमी 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2004 के बीच में, और ओटीए के लिए 2 जुलाई 99 से 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप रेस्पेक्टिव सर्विसेज के लिए एग्जाम दे सकते हैं। अब काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम तो ओटीए का एग्जाम या फॉर दैट मैटर इन जनरल सीडीएस का एग्जाम टिल 25 तक देते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो अपर एज आपको दी जाती है वो है एज ऑफ ज्वाइनिंग। क्लियर? तो अगर बोला गया कि आईएमए नेवल एकेडमी में आप टिल 20 to 24 इयर्स की एज ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, बाय चांस, जस्ट एग्जांपल देके समझा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो एजेस हैं ये आपकी एज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एकेडमी होनी चाहिए। क्लियर? तो यहां पर आईएमए नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं टिल द एज ऑफ 24 इयर्स। ठीक है? अच्छा, अब ये जो 24 इयर्स मेंशन की जाती है ये है आपकी एज ऑफ ज्वाइनिंग। तो अब सीडीएस का जो एग्जाम है उसकी ज्वाइनिंग जो है वो एग्जाम कंडक्ट होने के ऑलमोस्ट 1 साल बाद आती है। जैसे सीडीएस 2 2023 में आईएमए, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी की जो ज्वाइनिंग है वो आपको इशू होगी जुलाई 2024 में। ठीक? ओटीए की ज्वाइनिंग आपको इशू होगी अक्टूबर 2024 में। ठीक? तो यहां पर 1 साल का समय लग जाएगा। तो यहां पर ये 24 इयर्स क्योंकि एज ऑफ ज्वाइनिंग है तो आप एग्जाम दे सकते हैं टिल 23 इयर्स फॉर दीज सर्विसेज और 23.5 इयर्स। क्लियर? दूसरा, ओटीए के लिए
बोला जाता है एज जो है टिल 25 ईयर्स, तो ये 25 जो है ये अगेन एज ऑफ ज्वाइनिंग है। तो आप यहां पर एग्जाम दे सकते हैं टिल 24 ईयर्स और टिल 24.5 ईयर्स। अब कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये 24.5 तक कैसे दे सकते हैं जब यहां पर ज्वाइनिंग एक साल बाद आनी है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर किसी कैंडिडेट, आप देखते हैं कि कट ऑफ एज जो दी गई है वो है मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। तो अगर आपका बर्थ जुलाई मंथ के बाद हुआ है तो आपको एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है। क्लियर? ओके, तो ये जुलाई क्योंकि यहां कट ऑफ एज है, तो यहां पर अगर इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपको एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इसीलिए यहां पर जो 24.5 मैं आपको बोल रहा हूं ओटीए के लिए, ये 0.5 सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जहां पर जिनकी एज ऑफ बर्थ जुलाई के बाद है, ठीक है। बट आपको ये सोचना नहीं है क्योंकि अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपकी कैलकुलेशंस और आसान बनाने वाला हूं, ठीक। तो पहले आप ये ध्यान रख सकते हैं इन सभी चीजों का। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन से समझाता हूं कि कैसे आप अपने अटेम्प्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप आईएम में, नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी के लिए जा रहे हैं तो आपको यह सोचना है कि आप तब तक एग्जाम दे सकते हैं जब तक आपकी एज 25 नहीं हो जाती। क्लियर? सपोज आपकी एज, अगर एग्जाम देने की एज या आपकी एज 25 इयर्स की हो रही है सपोज 2025 में, ठीक है। अगर जुलाई 2025 से पहले आपकी एज 25 इयर्स हो जाती है तो इसका मतलब कि आप सिर्फ TDS 1 2024 तक एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपकी एज जुलाई के बाद ईयर 2025 में 25 की होती है तो इसका मतलब आप CDS 2 2024 भी दे सकते हैं, ठीक। अब यहां पर हम बहुत क्लियरली देखते हैं, यहां पर मैंने आपको एज ब्रैकेट मेंशन किया गया है। अगर आपकी एज 2 जुलाई 99 से 1 जनवरी 2000 के बीच में आती है, अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का ब्रैकेट है, तो आपका लास्ट अटेम्प्ट है अब की बार TDS 2 2023 एग्जाम, ठीक है। ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2000 के बीच में आती है, ध्यान रखिए 2 जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2000, तो आपके पास CDS 1 2023 आप दे सकते हैं और CDS 2 2023 आप दे सकते हैं और CDS 1 2024 आप दे सकते हैं, ठीक है। ये दोनों अटेम्प्ट्स आपके OTA के लिए ही होंगे, ओके। नेक्स्ट, 2 जुलाई 2000 से 1 जनवरी 2001 तक अगर आपकी एज ऑफ डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप TDS 2 2023 के साथ साथ आप 2024 के भी दोनों अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। क्लियर? जिसमें से आपके 2 अटेम्प्ट्स OTA के बचे हुए होंगे और एक अटेम्प्ट आपका होगा लास्ट IM में, नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी के लिए। क्लियर? तो ध्यान रखिए जो लोग 2 जुलाई 2000 से 1 जनवरी 2001 के बीच में हैं, ठीक है, कमिंग एग्जाम जो है वो उनका IM में या INA या एयरफोर्स एकेडमी का लास्ट अटेम्प्ट है। उसके बाद सिर्फ उनके बाद पास OTA के अटेम्प्ट्स बचेंगे, ओके। 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2001 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप TDS 2 2023 दे सकते हैं। उसके अलावा 2 एग्जाम आप दे सकते हैं 2024 के और CDS 1 2025 भी आप दे सकते हैं, ठीक है। 2 जुलाई 2001 से 1 जनवरी 2002 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप CDS 2 2023 के साथ साथ दोनों CDS 2024 के दे सकते हैं और 2025 के भी दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक। अगला 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2002 के बीच में अगर आप आते हैं तो आप CDS 2 2023 के अलावा 2 एग्जाम 2024 के, 2 एग्जाम 2025 के और एक CDS 1 जो है 2026 का भी दे सकते हैं, ठीक। 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2003 के बीच में, ठीक। तो ध्यान रखिए कि आप CDS 2 2023 के साथ साथ 2 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं 2024 के,
2025 के और 2026 के। क्लियर? तो वहां पर आप 2026 तक एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर आपका 2 जनवरी 2003 से 1 जुलाई 2003 के बीच में आता है तो आपके पास 8 अटेम्प्ट्स अवेलेबल है और आप वहां पर एडिशनल CDS 1 2027 भी दे सकते हैं। क्लियर? तो ये एक एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं दोबारा से एक रिमाइंडर आपको बता देता हूं कि यहां पर जिनका जन्म 2 जुलाई 99 से 1 जनवरी 2000 के बीच में है, उनका लास्ट CDS अटेम्प्ट है ये। ठीक है, और ये जो लास्ट CDS अटेम्प्ट है, दिस इज इफेक्टिवली फॉर OTA। क्लियर? जो लोग यहां पर 2 जुलाई 2000 से 1 जनवरी 2001 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 जुलाई 2002 1 जनवरी 2001, उनके लिए ये लास्ट अटेम्प्ट है परमानेंट कमीशन का। ठीक है, परमानेंट कमीशन का लास्ट अटेम्प्ट है, तो IMA, INA या एयरफोर्स एकेडमी, इनका लास्ट अटेम्प्ट है इन सभी कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर? तो CDS 2 2023 फर्स्ट एज ब्रैकेट वालों के लिए ओवरऑल लास्ट है। 2 जुलाई 2000 से 1 जनवरी 2001 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है, उनके लिए CDS 2 जो है वो परमानेंट कमीशन एंट्रीज का लास्ट अटेम्प्ट है। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ आ गया है। परेशान मत होइए, आपको सिर्फ इस अटेम्प्ट में अच्छी मेहनत करनी है और एग्जाम क्रैक करना है। आप लोगों की प्रिपरेशन को और एनहेंस करने के लिए हम सभी टीचर्स आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी लेकर आ रहे हैं, बट उससे पहले मैं रिमाइंड करा देता हूं कि आप ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 31 में लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये ऑफर अपने हाथ से मत जाने दीजिए और अभी एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। इसी के अलावा आप सभी लोगों के लिए YouTube पर भी हम लोग कुछ बहुत ही ज्यादा वैल्यू एडिशन के लिए सेशंस लेकर आ रहे हैं, जहां 1 जून से मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ऑन M लक्ष्मीकांत बुक। क्लियर? तो हर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए या फॉर दैट मैटर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, तो इंडियन पॉलिटी जिसकी एक बहुत अच्छी वेटेज है, उसकी बाइबल मानी जाती है M लक्ष्मीकांत। तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर कैसे पढ़ें, सर हमने तो 1-2 बार पढ़ी, हमें समझ नहीं आई, फिर भी कुछ चीजें रह गई। तो आप लोगों के लिए M लक्ष्मीकांत बुक को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने पेश करूंगा, जहां पर 1 जून से डेली 2 PM, डेली 2 बजे मैं आप लोगों के लिए यह सेशन लेकर आऊंगा इसी YouTube चैनल पर, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग CDS CAPF AFCAT YouTube चैनल पर M लक्ष्मीकांत कवर करूंगा फॉर एवरी एग्जाम। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ डेली हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आपको यहां पर इतना एक क्वालिटी फ्री कंटेंट मिलेगा कि आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो कोई भी मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए। 31 मई तक एनरोल कीजिए यहां पर, थ्रो अवे प्राइसेस पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लीजिए और इसी के साथ साथ अपनी तैयारी को एनहेंस कीजिए विद दीज फ्री सेशंस। ओके, सो सी यू ऑल इन दी अपकमिंग सेशंस। जय हिंद।